अगर आप लोग नए थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको गार्डनिंग से रिलेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो आज हम आपको फर्टिलाइज़र यानी खाद के ऊपर हम बात करेंगे, और वो है आपका बहुत ही स्पेशल खाद और फर्टिलाइज़र बोला जाता है, और इसके बगैर पौधा रह नहीं सकता है। उस खाद के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये तीनों खाद से वन ऑफ द बेस्ट खाद माना जाता है पौधे के लिए। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ताकि आपको पूरा समझ में आ सके कि NPK मतलब क्या होता है, कैसे ये काम करता है, और पौधे का इनको क्या ज़रूरत पड़ता है। तो जो NPK का सोर्स है, इसके ऊपर आपको पूरा फुल डिटेल्स में आपको बतलाने वाला हूँ। पूरा का पूरा आपको जानकारी मिलेगा इसमें से, और कैसे काम करेगा, कैसे इसको देते हैं, और क्या क्या चीज़ में इसको उपयोग किया जा सकता है जिसमें हमारे पौधे को अच्छा लाभ मिले, और इसकी कमी से हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बतला दूँ NPK। आप लोगों ने तो बहुत सारे देखे होंगे वीडियो और सुने भी होंगे कि NPK का मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। ये सब ने आपको सुना होगा, जिसमें 19-19 होता है, आपका 20-20 होता है, 18-18 होता है। ये एक देखा जाए तो एक बैलेंस फर्टिलाइज़र इसको माना जाता है, जिसमें आपका पर्पस तीनों एक समान होता है। मतलब तीनों इसमें देखा जाता है 19-19 का जो मात्रा होता है, आपको नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटासियम होगा, इससे मिलता है, तो इसको एक समान मात्रा बोला जाता है, जिसमें से आपका एक समान का आपका तीनों फर्टिलाइज़र 19% ही आपको मिलता है। तो इसको NPK बोला जाता है। मतलब जिसमें नाइट्रोजन होगा उनको N बोला जाता है, और जिसमें फास्फोरस उसको P, और जो K है उसको पोटासियम के रूप में माना जाता है। अब हम बात करेंगे आखिर ये काम करता कैसे है। NPK का जो फर्टिलाइज़र होता है वो पौधे के लिए क्यों ज़्यादा ज़रूरी होता है, और क्यों ये काम करता है। तो सबसे पहले आपको मैं बतला दूँ, जो NPK जो होता है उसमें जो N जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है, उसका जो मेन भूमिका होता है पौधे को बहुत ही अच्छा भूमिका निभाने में काम करता है। नाइट्रोजन के बिना पौधा नहीं बढ़ सकता है, नहीं उसमें नया फुटाव आ सकता है, नहीं उसमें पत्ता एकदम हरा भरा हो सकता है। नाइट्रोजन का कमी रहेगा, पत्ता का पीलापन आएगा, पत्ते का ग्रो आम किसी भी पौधे का या आम का पौधे में उसमें ग्रोथ रुकेगा, उसका नया कली भी नहीं निकलेगा। तो ये जब जो प्रॉब्लम होता है ये नाइट्रोजन का रहता है। जो पौधा एकदम आपको हरा भरा नहीं दिखेगा, एकदम जो नाइट्रोजन की जो मात्रा रहता है वो अगर अच्छा रहता है तो पौधा भी एकदम हरा भरा दिखता है, और एकदम नया नया उसमें ब्रांचेस भी आता है, और फुटाव भी होता रहता है, और पौधे का जो पत्तियाँ का भी साइज रहता है वो भी बहुत ही अच्छा आपको निकलता है, जिसमें पौधा देखने में आपको बहुत ही सुंदर हरा भरा आपको गार्डन में लगता है। तो नाइट्रोजन जो होता है वो पौधे को देखा जाता है ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र माना जाता है। ग्रोथ के लिए, हरा पत्ता के लिए, हरा हरा पत्ता होता है, और पत्ते के अंदर जो कोशिका होता है उसको भी अच्छा बनाने में नाइट्रोजन मदद करता है। तो नाइट्रोजन बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है पौधे के लिए। अब इसके बाद आप मान लीजिए फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है वो भी एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। फास्फोरस क्या मेन काम है, जड़ डेवलप करना और फूल और फल लाने में मदद करता है। फास्फोरस के बिना आपके पौधे में नहीं ज़्यादा फ्लावरिंग होगा, नहीं ज़्यादा फ्रूटिंग भी हो सकता है, और पौधे का जो रूट है वो भी अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो सकेगा। मान लीजिए आपने पौधे को फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन देते, मगर नाइट्रोजन जब आप पौधे में मिट्टी में डाल दिए, और वो उसका अगर आप रूट जो होता है वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं है, तो रूट ही आपको जो न्यूट्रिशन होता है वो पौधे को देता है। तो बिना फास्फोरस का कोई भी न्यूट्रिशन पौधा जो रूट होता है वो ले ही नहीं पाएगा। तो फास्फोरस का सबसे मेन जो काम ये रहता है कि रूट अच्छी तरह से डेवलप करता है, पौधे में नया ग्रोथ, नया जो न्यूट्रिशन रहता है वो पहुंचाने में मदद करता है। साथ ही न्यू जो वाइट रूट जो बनाने में मदद करता है, उसमें भी फास्फोरस का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। अगर फास्फोरस नहीं रहेगा तो पौधे में जो वाइट रूट भी कम बनने लगता है, और पौधे का जो रूट रहता है वो भी अच्छी तरह से डेवलप नहीं होता है। और अच्छी तरह से अगर आपका रूट डेवलप नहीं होगा तो उसमें आपका फ्लावरिंग अच्छा नहीं होगा, फ्लावरिंग अच्छा नहीं होगा तो उसमें फ्रूटिंग अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर रूट डेवलप नहीं है तो ज़्यादा न्यूट्रिशन वो ले नहीं पाएगा पौधा जड़ से, मिट्टी से, और जब मिट्टी से ज़्यादा वो न्यूट्रिशन ले नहीं पाएगा पौधा, तो आपको कहीं ना कहीं फ्लावरिंग में और फ्रूटिंग में कमी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो फास्फोरस पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होता है,
फास्फोरस के बिना जो होता है पौधा अच्छी तरह से सर्वाइव भी नहीं कर सकता है, ना ही उस फास्फोरस के बगैर पौधा रह सकता है। तो जो फास्फोरस होता है उसको भी कमी आपको जब भी पौधा में नज़र आए तो आपको देना बहुत ज़रूरी है। फास्फोरस की मात्रा अच्छा खासा देना ज़रूरी है, एकदम हाई भी ना दीजिए और एकदम लो भी ना दे, एकदम बैलेंस और बराबर फर्टिलाइज़र होना चाहिए फास्फोरस का। तो फास्फोरस का आपको रिजल्ट आपको मालूम पड़ गया। अब मालूम आता है आपका पोटासियम। आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो में देखा होगा, बहुत सारे का ऐसा सुना होगा पोटासियम का जो क्या काम होता है। तो आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा पोटासियम जो होता है आपको फल बनाने में मदद करता है, फल का साइज़ बनाने में मदद करता है और ज़्यादा फ्रूटिंग आता है। तो कुछ बात तक हद है, सही बात है, फ्रूटिंग का साइज़ भी अच्छा होता है पोटासियम से और ज़्यादा फ्रूटिंग भी होता है। मगर यही सिर्फ पोटासियम का काम नहीं, पोटासियम का ऐसा बहुत सारा काम है पौधे के लिए। पोटासियम की कमी होगा तो आपका पौधे का पत्ता जलना चालू हो जाता है, सबसे मेन कारण यही है। पोटासियम की कमी है तो आपको जो पौधे में जो पत्ते में जो फोटोसिंथेसिस जो धूप के ऊपर से लिया जाता है वो भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है पोटास की कमी से। दूसरी बात रहता है पोटास की अगर कमी है तो उस पौधे में रोग भी बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो बहुत सारे ऐसा कारण है पोटास की। अब पोटासियम के फ़ायदा की मैं आपको बतला दूँ, जैसे पोटासियम होता है उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। पोटासियम जो होता है जो पौधे की रोगों से लड़ने की क्षमता अगर अच्छा रहता है, अगर पोटासियम की मात्रा उसमें अच्छा है तो। दूसरी बात रहता है आपका फोटोसिंथेसिस में बहुत ही ज़्यादा पोटासियम मदद करता है। अगर आपका पोटासियम की कमी है तो फोटोसिंथेसिस नहीं ले पाएगा, तो फोटोसिंथेसिस में भी पोटासियम का बहुत ज़्यादा हकदार रहता है। तीसरा जो काम रहता है जो ब्रांचेस रहता है उसको भी मजबूत करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। अगर आपका ब्रांचेस मजबूत नहीं है तो आपका पौधे का जो फ्रूट है वो भी आपका कमज़ोर पड़ सकता है या फ्रूट ड्रॉप भी हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है पौधा में अगर जिस भी पौधे का ब्रांचेस कमज़ोर होता है उसमें देखा जाए तो फ्रूट का साइज छोटा हो जाता है या फ्रूट ड्रॉप हो जाता है। तो ये सब जो कमी होता है पोटासियम की कमी से। पोटासियम की कमी है तो आपका ब्रांचेस भी कमज़ोर हो जाता है, फोटोसिंथेसिस भी नहीं ले पाता है, पत्ते जो होते हैं वो भी जलना चालू हो जाता है। तीसरी बात रहता है जो पौधे में जो हार्मोन जो बढ़ाने की जो क्षमता रहता है वो भी पोटासियम में ही पाया जाता है। अगर पोटासियम की कमी है तो पौधे में जो हार्मोन होता है वो भी अच्छी तरह से नहीं बनता है। अगर हार्मोन अच्छी तरह से पौधे में नहीं बना तो उस पौधे में आपका अच्छा क्वालिटी का नहीं आपका फ्लावरिंग होगा, फ्लावरिंग आपको होगा मगर आपका फ्लावरिंग का साइज भी अच्छा नहीं बनेगा। दूसरी बात रहता है जब भी आपका पोटासियम की कमी है तो आपके जो पौधे में जो आपका फ्रूट जो बन रहा है और फ्रूट का जो साइज़ जैसा होना चाहिए वो भी नहीं होगा, कभी टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, कभी छोटा भी बन सकता है फ्रूट का साइज़। और कभी कभी आपका देखा जाए तो जो फ्रूट होता है वो ड्रॉप भी हो जाना है। तो ये सब जो समस्या है ये पोटासियम का होता है। पोटासियम का देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा भूमिका है पौधे के लिए। अगर पोटासियम पौधे में नहीं मिले तो पौधा उसके बगैर भी बिल्कुल नहीं रह पाता है। तो जो पौधा होता है उसको पोटासियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पोटासियम एक चीज़ में आपका बहुत काम नहीं आता है, ऐसा बहुत सारा चीज़ है जिसमें आपका पोटासियम की ज़रूरत पौधे के पड़ता है। पोटासियम के बगैर पौधा में बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। उस पौधे में अगर आप पोटासियम की कमी होता है तो वो पौधे में कभी भी अच्छी ढंग से आपका फ्लावरिंग नहीं होगा और ना ही उसमें अच्छी ढंग से फ्रूट लगेगा, ना ही वो पौधा अपना अच्छा भोजन बना पाएगा और ना ही आपका जो मिट्टी में जो न्यूट्रिशन जो ले पाता है रूट वो भी अच्छी तरह से नहीं ले पाता है। तो पोटासियम जो बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाता है। पोटासियम कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो आपका नाइट्रोजन है फास्फोरस उससे कई गुना बेटर आपको पोटासियम होता है। पर आपको तीनों का तीनों मात्रा एक जैसा होना बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन भी हमारे पौधे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नाइट्रोजन के बिना हमारे पौधा नहीं रह सकता है। दूसरा है आपका फास्फोरस। अगर फास्फोरस की कमी होगी तो हमें रूट अच्छी तरह से डेवलप नहीं होगा, अच्छा डेवलप नहीं होगा तो हमारे पौधे में ना ही अच्छा फ्रूटिंग होगा ना ही अच्छा फ्लावरिंग होगा। अगर आपका पास देखा जाए तो जो आपका पोटासियम की कमी है तो ना ही उसका अच्छा क्वालिटी का फ्रूट बनेगा, ना ही उसका अच्छा साइज होगा, पौधे में ज़्यादा रोग बनेगा, पौधा अपना फोटोसिंथेसिस नहीं बना पाएगा और पौधे का जो उसमें ज़्यादा रोग भी लगने के चांसेस हो जाता है। न्यूट्रिशन भी पौधे अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसके बाद जो होता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के बिना आपका पौधे ग्रोथ नहीं लेगा, नए उसमें फुटाव नहीं आएगा, उसका नया जो ब्रांचेस निकलता है और जो पत्तियाँ अच्छा क्वालिटी का निकलता है वो सभी आपको अच्छी तरह से नहीं निकल पाएगा। तो ये तीन खाद पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको जो ये तीनों में नाइट्रोजन
NPK का जो सोर्स बतलाया हूँ ये आपको शॉर्टकट में बतलाया हूँ। आपका अगर पूरा डिटेल्स में बहुत ही जल्दी मैं इसका वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपका NPK का बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको जानकारी देने में रहा हूँ कि ये पौधे के लिए NPK का सोर्स क्यों ज़रूरी होता है और क्यों देना चाहिए। तो ये जो मैं बोला हूँ शॉर्टकट में बोला हूँ और अच्छी तरह से आपको मैं आप लोग मुझे मालूम है कि आप लोग समझ चुके होंगे। इसके बाद जो माइक्रो न्यूट्रॉन होता है उसका मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि वो पौधे की कब ज़रूरत पड़ता है और कितना ज़रूरत पड़ता है। तो जो माइक्रो न्यूट्रॉन होता है NPK सोर्स के बाद बहुत ही कम ज़रूरत पड़ता है। इसको आप साल में एक बार भी देंगे तो चलेगा, मगर NPK का जो सोर्स होता है ये पौधे में बराबर मात्रा में होना चाहिए आपको मिट्टी में। तो आप समझ चुके होंगे NPK का मतलब क्या होता है। इस वीडियो में हम दूसरे भी वीडियो बहुत जल्दी हम लेके आएंगे, कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी हम लेके आएंगे NPK के बारे में पूरा डिटेल्स के साथ आपको बतला के हम दिखाएंगे। जब तक के लिए अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा ताकि आपको गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी के साथ मिलेगा, रियल मिलेगा, 100% अच्छा मिलेगा। जब तक के लिए बाय बाय।